इस लेक्चर में ईस्ट एशिया समिट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। अभी ये रिसेंटली न्यूज में है, क्यों? क्योंकि एनर्जी मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। देखो, ईस्ट एशिया समिट एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 18 मेंबर हैं, 18 मेंबर। उनके जो अलग अलग कंट्रीज के जो एनर्जी मिनिस्टर होते हैं उनकी मीटिंग होती है एनुअली। और अभी मीटिंग हुई है इंडिया की तरफ से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर, इसने अटेंड की है। ये 15वीं मीटिंग हुई है, 15th मीटिंग, ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, ये इसका पूरा नाम है। इस साल की जो थीम है वो है वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर। तो इसके बारे में जानते हैं पहले मीटिंग के बारे में, फिर ईस्ट एशिया समिट क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखो, ये मीटिंग जो इसका टारगेट है वो है कोऑर्डिनेशन का, यानी कि एक दूसरे कंट्री हैं जो वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ये आसियान है, जो आसियान की 10 कंट्री भी है इसमें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो, इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसमें 10 कंट्री नेशन है, वो इसमें ग्रुप में है आसियान में। ये कौन सी कंट्री है? देखो, ये इंडिया के जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, और कौन सी है ये, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 कंट्री हैं यहाँ पे। ये 10 कंट्री इस आसियान नेशन को बनाती हैं। 10 नेशन है इसमें आसियान में। तो ये आसियान के साथ, आसियान का ही इफर्ट है जो कॉपरेट करता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। यानी कि जो भाई साहब पेट्रोल डीजल मंगाते हैं, पेट्रोलियम मंगाते हैं, उससे पेट्रोल डीजल मंगाते हैं, मतलब पेट्रोल डीजल बनाते हैं उससे, जो भी कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया पेट्रोलियम इंपोर्ट करती है एनर्जी के लिए, यानी कि जो कार गाड़ियाँ चलती हैं भाई साहब पेट्रोल डीजल से चलती हैं, और एनर्जी है वो, और एनर्जी के लिए कहाँ से डिपेंड है? फॉरेन कंट्रीज से, इंपोर्ट पे डिपेंड है। तो इसमें क्या डिस्कस किया गया है? एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी बने, जैसे सोलर एनर्जी बने, तो एनर्जी ट्रांजिशन हो। यानी कि जो अभी हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जो यूज करते हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, वो अब क्लीन एनर्जी में जाएं, इस पे फोकस किया है। यानी कि इंडिया ने भी कंफर्म किया है कि आसियान क्या है, हमारे मतलब रीजन के लिए ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस है। और हमारी इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और स्ट्रेटजी है, इसके लिए भी आसियान नेशन इंपॉर्टेंट है, आसियान से इंगेज करना। एक इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो हमारा जो ये हमारा ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये वाला रीजन है, जो इस वाले रीजन को डेवलप करना है, साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट जो जापान वगैरह इन कंट्रीज के साथ मिलके। तो ये हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आसियान, ये बोला है इंडिया ने। यानी कि जो एक्टिंग ईस्ट है, अब ये सेंट्रल एलिमेंट है इंडिया के इंडो पैसिफिक विजन का। इंडो पैसिफिक विजन का मतलब है इंडिया के जो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में डेवलपमेंट रहे, सिक्योरिटी रहे, यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन हो, इसके विजन का एक सेंट्रल एलिमेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी। तो इसमें ये रखा है इंडिया ने टारगेट कि हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन है, यानी कि जो इसमें डिस्कस किया जा रहा है, एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, फॉसिल फ्यूल से हम क्लीन एनर्जी पे जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ। तो ये डीकार्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। डीकार्बनाइजेशन का मतलब जो इमिशन होता है, जैसे पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं गाड़ियों में, उनकी तरफ से, उनसे क्या है, इमिशन होता है उनसे, उनकी वजह से। तो ये इमिशन रुकेगा, यानी कि कार्बन कम होगा, डीकार्बनाइजेशन होगा। तो इसमें इंडिया ने भी कुछ मेन इनिशिएटिव लिए अपनी कंट्री में डीकार्बनाइजेशन के लिए, एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए, जैसे नेशनल सोलर मिशन, जिसमें सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उजाला, इसमें क्या है, एलईडी, एलईडी दी जाती है सबको, घरों में 10 रुपये, 20 रुपये ऐसे, मतलब पुअर फैमिली जो होती है उनको एलईडी दी जाती है। एलईडी जो लाइट होती है, जो बल्ब होते हैं ना, वो बल्ब जो पहले बल्ब हुआ करते थे पीले पीले से, येलो से, वो 100 वाट के होते हैं। और ये एलईडी भाई साहब 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 वाट की होती है। तो इससे एनर्जी कम यूज होगी। तो ये एक स्कीम चलाई हुई है, उजाला स्कीम। स्मार्ट सिटी मिशन चलाए हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं। तो अब ये जानते हैं ईस्ट एशिया समिट है क्या, कब बना। देखो, 2005 में बना था। 18 मेंबर हैं इसके, 18 कंट्री हैं। पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बना था। जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंज को के लिए कोऑपरेशन आए 18 कंट्री के बीच में, यानी कि एक दूसरी कंट्री सहायता करें। इसमें जो आइडिया है ईस्ट एशिया समिट का, ग्रुपिंग का, ये सबसे पहले 1991 में दिया गया था। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे कौन, महाथीर बिन मोहम्मद, इन्होंने 1991 में दिया था ये आइडिया ईस्ट एशिया समिट बनाने का। फिर 2005 में बनाया गया ये। तो इसमें 6 प्रायोरिटी एरिया हैं इसके, मतलब रीजनल कोऑपरेशन की जाती है। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब जो इसके इंडिया के आसपास और आसियान के जो ये कंट्रीज हैं, इनकी कोऑपरेशन होती है आपस में। और भी इसमें मेंबर हैं, जानेंगे हम 18 मेंबर कौन कौन से हैं। इसमें जो किस किस बात पे कोऑपरेट करते हैं, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इशू एंड पेंडेमिक डिसीज, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट और एशियन
कनेक्टिविटी। इन 6 एरियाज पे इसमें फोकस किया जाता है कि एक दूसरी कंट्री की ये कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे कंट्री की सहायता करेंगे। मेंबरशिप किस किस की है? देखो 10 तो आसियान के मेंबर हैं। आसियान के मेंबर अपने ऊपर देखे कौन कौन से हैं, हमने दोबारा देख सकते हैं। देखो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और 8 कौन कौन से हैं? 8 हैं अलग, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, यूएसए। देखो ये याद कैसे होंगे? याद ऐसे होंगे, देखो इंडिया के ये देखो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है 10, आसियान के नेशन तो आपको याद ही हैं। और बाकी के 8 कौन से हैं? देखो एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, 2 ये हो गए। एक है इंडिया और चाइना, और तीसरा है रसिया। 3 2 5 हो गए, मतलब 8 गिन रहे हैं, जो बाकी के 8 है। 10 के बाद 10 + 8 नेशन है ना इसमें, ईस्ट एशिया समिट में। तो 10 तो आसियान नेशन हो गए, वो आपको याद ही हैं। बाकी के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रसिया, चाइना, इंडिया, 5 हो गए। और 2 कौन से हैं? देखो 2 हो गए ये आपके साउथ कोरिया और जापान, ये इसके पास ही है, चाइना के पास। और एक हो गया यूएसए। ये 8 नेशन है। 8 नेशन आपको याद हो गए होंगे, वर्ल्ड मैप में देख लिया हमने। तो ये क्या है? आसियान सेंटर्ड फोरम है ईस्ट एशिया समिट भी, मतलब आसियान के 10 मेंबर भी हैं इसमें। और क्योंकि देखो आसियान सेंटर्ड है, मेन इसमें नेशन आसियान के ही हैं 10 नेशन, तो इसलिए जो चेयरमैनशिप है ना आसियान मेंबरशिप के साथ पास ही रहती है ईस्ट एशिया समिट की। मतलब हर साल बदलती रहती है, जो आसियान के मेंबर है 10 उनके बदलती रहती है। जैसे इस साल किसके 2021 के लिए है मेंबरशिप, किसके पास है? ब्रुनेई के पास। ब्रुनेई एक देश है, ब्रुनेई दारुसलेम, इसके पास है इसकी चेयरमैनशिप। मतलब अध्यक्ष 2021 के लिए ईस्ट एशिया समिट का कौन है? ब्रुनेई। और ये बात याद रखनी है, सिर्फ आसियान के मेंबर ही इसके अध्यक्ष बनते हैं ईस्ट एशिया समिट के। तो ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग और प्रोसेसेस और क्या क्या होते हैं? देखो इसमें एनुअल लीडरशिप समिट होता है, एनुअली, मतलब जो हर साल 4th क्वार्टर आता है, मतलब जो क्या है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला, ये 3 महीने वाला क्वार्टर आता है। साल में 4 मतलब 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के करके। तो ये लास्ट वाला क्वार्टर आता है हर साल, उसमें आसियान लीडर का मीटिंग होती है। उसके साथ ही ये ईस्ट एशिया समिट की मीटिंग होती है। इसमें फॉरेन मिनिस्टर भी मिलते हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है, एक इकोनॉमिक मिनिस्टर की मीटिंग होती है। तो ये एनुअली होती है हर साल। और इंडिया ईएएस का क्या संबंध है? देखो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, जब बना था ईस्ट एशिया समिट तब से इसका मेंबर है। 2019 में एक समिट हुआ था बैंकॉक में, 2019 में समिट हुआ था बैंकॉक में इसका ईस्ट एशिया समिट का। वहाँ पे इंडिया ने अपना एक प्लान, एक इनिशिएटिव यहाँ पे लाया गया। इंडिया ने अपना मतलब अनवेल्ड किया, एक तरह से एक प्लान बताया। इंडिया का प्लान था इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। इसका टारगेट ये था जो इंडो पैसिफिक जोन है वहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आनी है मैरीटाइम डोमेन में। मतलब जो ये वाला रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, इसमें क्या है सिक्योरिटी के लिए ये इनिशिएटिव लिया इंडिया ने। और कौन कौन से ऐसे ग्रुपिंग है आसियान से रिलेटेड? देखो आसियान से रिलेटेड एक ये है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। ये डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, इसमें क्या है आसियान के डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं हर साल, और उसमें 10 कंट्री और मिलते हैं। मतलब 10 तो आसियान की कंट्री मिल गई, और 8 डायलॉग पार्टनर कंट्री मिलते हैं। ये डायलॉग पार्टनर कंट्री कौन से? जो ईस्ट एशिया समिट के जो मेंबर है ना 8 अलग से, वो 8 ही ये आसियान की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस में मिलते हैं। ये देखो इसके एज ए डायलॉग पार्टनर मिलते हैं, कोई मेंबर नहीं है ये आसियान के 8 मेंबर, लेकिन ईस्ट एशिया समिट के मेंबर हैं ये। लेकिन आसियान डिफेंस मिनिस्टर प्लस मीटिंग के मेंबर नहीं है, सिर्फ डायलॉग पार्टनर है। मतलब जब भी इनकी मीटिंग होती है डिफेंस मिनिस्टर की आसियान के नेशन की, तब ये आते हैं। तो आसियान डिफेंस प्लस में कौन कौन हो गए? 10 तो हो गए आसियान के मेंबर, और 8 वही हो गए जो हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? 8 कौन से हैं? देखो 10 तो ये वाले मेंबर हो गए आसियान के, और 8 कौन से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाला न्यूजीलैंड हो गया आपका, यहाँ पे न्यूजीलैंड 2 ये हो गए, 3 यहाँ पे हो गए इंडिया, चाइना, रसिया, और 2 ये हो गए जापान, साउथ कोरिया, और एक यूएस हो गया। यूएस यहाँ पे, ये यूएस हो गया। ये 8 मेंबर हैं भाई साहब। एक होता है आसियान रीजनल फोरम, ये 1994 में एस्टेब्लिश किया था, आसियान नहीं, ये रीजनल फोरम है। मतलब इंडो पैसिफिक जो जोन है इसमें रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें 27 मेंबर है, और 27 मेंबर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था।